नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिभाग किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जल प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और मौलिक मानव अधिकार है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। जल की अनुपलब्धता और खराब स्वच्छता का वंचितों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। विभिन्न वर्गों में आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। विभिन्न श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हिताधिकारियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस समारोह के माध्यम से विजेताओं की बेस्ट प्रैक्टिसेस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। इससे जल संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा सक्षम उपयोग को बढ़ावा मिलेगी। हमारे संविधान में दिए गए कार्य विभाजन के आधार पर जल राज्य सूची का विषय है। इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन में राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर बार की तरह इस बार भी कई राज्यों को पुरस्कृत किया गया है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए इन राज्यों द्वारा किए गए कार्य अन्य सभी राज्यों के लिए उदाहरण हो सकते हैं। जल संसाधनों के प्रति सम्यक दृष्टिकोण और कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन एक सराहनीय कदम है। आज दिखाई गई लघु फिल्म ने जल की महत्ता एवं बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि जल शक्ति मंत्रालय जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए हो रहे प्रयासों को पहचान और सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत है। इस समारोह के सफल आयोजन तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए मैं श्री C.R. पटेल जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, पृथ्वी के इतिहास में आइस एज की समाप्ति के बाद जैसे जैसे बर्फ पिघली, मिट्टी समृद्ध हुई, जंगलों का विकास हुआ। हमारे पूर्वज हंटर गैदरर्स थे। वे जल स्रोत को खोजते हुए जीवन यापन करते थे। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद से मानव के एक स्थान पर स्थिरता को अपनाना शुरू किया। यह तब संभव हुआ जब मानव ने फसल उगाना और उसे नदियों के जल से सींचना शुरू किया। इसलिए लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के इर्द गिर्द हुआ है। इस विकास के साथ विश्व के जनसंख्या बढ़ी, साथ ही जल के उपयोग के तरीकों में बदलाव और विकास हुआ। ये कहा जा सकता है कि पानी और मनुष्यों के बीच की संबंध ने मानव इतिहास को दिशा दी है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि जल के महत्व को हम जानबूझकर भूल जाते हैं। जिन विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को ना समझ पाने और कृत्रिम रसायनों के खतरों से हमें परिचित कराया है, उनमें से रेचल कार्सन का नाम महत्वपूर्ण है। ये सर्वविदित होने के बाद भी कि पृथ्वी पर मीठी पानी के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम जल संरक्षण और प्रबंधन की उपेक्षा कर देते हैं। मानव निर्मित कारणों से ये संसाधन प्रदूषित हो रही है और समाप्त भी हो रही है। भूमिगत जल न केवल प्रदूषित हुआ है, उसका पुनर्निर्भरण भी नहीं हो पा रहा है। ये अत्यंत चिंताजनक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किया बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। सतत भूजल प्रबंधन के लिए
अटल भूजल योजना लागू की जा रही है। जल शक्ति अभियान क्रियान्वित किया जा रही है, जिसके अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ा दिया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम